दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जंगल शरीर, जो कि कोबी और भेड़िया के कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। इस बार मैं तुम लोगों से मुकाबले के लिए लाया हूँ मिर्चा बोटी का चूड़ा। दरिंदरा दरिंदरा दरिंदरा। भेड़िया को उनसे निपटने दो, वो उनसे निपट लेगा। मैं तुम्हें गैंडे के सींग से चूर्ण घिस देता हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ, कोई और काम हो तो बताना। धन्यवाद को भी, लेकिन भेड़िया की मदद भी करते तो अच्छा रहता। वो अपनी मदद खुद कर सकता है। मदद की जरूरत भेड़िया को वाकई पड़ने वाली थी। थर, क्योंकि बड़ा दरिंदा आ गया था। बार बार तेरी शिकायतें मिल रही थी, इसलिए छोटे दरिंदरों ने बड़े दरिंदरे को यानी मुझे जगाया है। बोल, मैं तेरा क्या करूं? तुझे फाड़ कर सुखा दूं, तुझे चीर कर खा जाऊं, या तेरी बोटी बोटी एक कर दूं? अगर तेरे में कोई शक्ति है तो उसका प्रयोग मुझ पर कर भेड़िया, वरना मरने के लिए तैयार हो जा। क्योंकि अब जिस शक्ति का प्रयोग मैं तुझ पर करूँगा, उसका दुनिया में कोई काट नहीं। देखना चाहता है तो देख। मेरा शरीर केवल एक शरीर नहीं, बल्कि पूरा एक जंगल है, जिसमें बसते हैं हजारों प्रकार के जीव जंतु। ये जीव जंतु मुझे अपनी शक्ति देते हैं, और वक्त पड़ने पर मैं इनकी संयुक्त शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ। मेरे दरिंदे जीव जंतु को मेरे लिए पकड़ते हैं, और बदले में मैं उनको सुरक्षा देता हूँ। तो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बना तो मैं आ गया तुझे हजम कर दें। हिस। ओ नहीं, जंगल में एक और जंगल। उफ उफ। इतने सारे जीव जंतु तो पल भर में ही भेड़िया को चट कर जाते। भेड़िया मरता क्या ना करता। फिलहाल समझदारी तो इसी कदम में थी कि जो भेड़िया ने उठाया था। क्या करूं, क्या करूं? घुर्र, उफ, बरे हूं। अब भेड़िया क्या करेगा? अब तो जो करेंगे वो पीछे पड़े जानवर ही करेंगे। भेड़िया सिर पर पांव रखकर भागा, 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 तेज और तेज। जानता था रुका तो चबाई जाने वाली उसकी हड्डियों की आवाज़ ही वहां पर गूंजेगी। फौजो एम जैन ने उसे रोका। भेड़िया, क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? तुम बेतहासा हाँप रहे हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम्फ, हम्फ। हाँ बाबा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज जैसे पूरा जंगल मेरा दुश्मन बन गया है। ओफ। मैं इसलिए इस ओर चला आया क्योंकि आप जंगली जानवरों की भाषा जानते हैं। शायद उन्हें रोक पाएं। उन्हें रोकिए बाबा, उन्हें। अरे, सब कहाँ गए? आखिर हुआ क्या था? फौजों के मस्तक पर चिंता की रेखाएं खींचने लगी थी। इसका मतलब जंगल में जीव जंतुओं की जान पर भयानक खतरा मंडरा रहा है, और उस खतरे का नाम है दरिंदरे। ऐसा आज प्रथम बार नहीं हुआ है बाबा कि मैं अपने शत्रु को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मैं अपने शत्रु से आर पार की लड़ाई में नाकाम हुआ। कोबी के अलग हो जाने के बाद मुझे दिक्कतें ज़रूर हुई, मगर मैंने उन मुश्किलों पर विजय पाते हुए गुरु भाटकी की कृपा से अपने लक्ष्य को आखिरकार भेद डाला। मगर आज मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। कोबी की शक्तियों के बिना आज मैंने अपने आप को पंगु पाया बाबा। आज मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। ये ठीक वैसा ही है जेन, कि आकाश में परवाज करते किसी पक्षी के पंख अचानक काट दिए गए हों। इसे भागना नहीं कहते भेड़िया, भागते तो कायर हैं। इसे वक्त की नजाकत कहते हैं, जिसे भांप कर तुमने जो कदम उठाया वो बिल्कुल ठीक था। अगर ऐसी स्थिति में भी तुम वहाँ डटे रहते तो ये तुम्हारी अपनी शक्ति का अभिमान और अति आत्मविश्वास कहलाता, और ये दोनों ही बातें हार का कारण बनती हैं।
अब तुम्हें सोचने का समय मिल गया है भेड़िया कि अगर दोबारा तुम पर वैसी मुसीबत आई तो तुम उसका मुकाबला किस प्रकार से कर पाओगे। हाँ, मुसीबत जंगल में मौजूद है तो दोबारा आएगी ज़रूर। भेड़िया, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस मुसीबत का खात्मा करना है जैन, और मैं सोच चुका हूँ कि मैं उसका मुकाबला किस प्रकार से करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं कोबी से एक बार ज़रूर मिलूँगा। कोबी, कोबी। कोबी ने भेड़िया को सुन लिया था। इधर देख, मैं यहाँ पर हूँ, चिल्लाकर कान मत खा। कोबी, नीचे आ। क्यों? जो कहना है तो जो कहना है या तो वहीं से कह दे या फिर ऊपर आकर बोल। मुझे जो कुछ कहना है उसके लिए ऊपर वाली जगह कम है। अच्छा, कमाल है, कहने से जगह का क्या संबंध है? तू कहेगा तो मैं यहाँ से सुन लूँगा। जगह का संबंध है को भी, तू यहाँ आएगा तो अपने आप समझ जाएगा। तेरी जगह कोई और होता तो बिल्कुल ना आता। धम। आपका जो कहना है। धाड़। उफ। यही कहना था। आज तेरी वजह से मुझे शत्रुओं को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। तो मेरे शरीर का हिस्सा है को भी। मुझको अलग होने के बाद अगर तू अपनी हेकड़ी ना दिखाता और जंगल में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता तो आज ये नौबत ना आती। हम दोनों मिलकर रहते तो जंगल के शत्रुओं की क्या मजाल थी कि हमारे आगे सिर उठाते। थर। लेकिन अब तेरी ताकत और मेरा दिमाग छिन भिन हो चुके हैं। ना तू शक्तिशाली रहा और ना मैं। मुझे यही कहना था। भेड़िया, मुझे तेरी बात का बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तू चिढ़ गया है। तुझसे पहले लोग मेरी जय जयकार करने लगे हैं। जो तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, यही बात है ना? खामाखा नींद खराब करने आ गया। मगर वो ओझा जैसा व्यक्ति बिना मकसद के नहीं आया था। ठहरो भेड़िया। ये क्या कर रहे हो? जंगल के दुश्मनों से निपटने के लिए लकड़ी के तीर तैयार कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा तुम दरिंद्रों और उनकी शक्तियों को समाप्त करने के लिए कर रहे हो। तुम ये बात कैसे जानते हो? कौन कौन हो तुम? मैं दरिंद्रों का महागुरु ओझा का हूँ। क्या? चौंकने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भेड़िया। ये सच है, मैं उनका गुरु हूँ, लेकिन मैं उनसे सभी संबंध तोड़ चुका हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। बड़े दरिंद्रे को मैंने ही पचड़ा शक्ति दी थी। पचड़ा शक्ति के कारण ही उसकी देह अन्य जीव जंतुओं का शरीर धारण करने की योग्य बनी। लेकिन मैंने उसे वो शक्ति अपने कबीले के रक्षा के लिए दी थी और उससे शपथ ली थी कि वो इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। ये सच है भेड़िया कि दरिंद्रे पहले ऐसे नहीं थे। वो मेहनतकश लोग थे। जंगली जानवरों से अक्सर उनकी मुठभेड़ होती थी। बड़ा दरिंद्रा कबीले का सरदार था। वो मेरे पास अपनी समस्या लेकर आया तो मैंने पचड़ा शक्ति उसे दी। इस शक्ति के कारण तुम्हारा कबीला किसी संकट या पचड़े में नहीं पड़ेगा और तुम उनकी मदद कर सकोगे। दरिंद्रों का कार्य और उनकी मुश्किलें अब आसान हो गई। महान दरिंद्रा, कबीले की स्त्रियों को पानी लाने कई कोसों दूर जाना पड़ता है। कई बार स्त्रियां वन्य प्राणियों का शिकार भी हो जाती हैं। अगर कबीले में एक कुआं होता तो यह संकट हमेशा के लिए दूर हो जाता। अब बड़े दरिंद्रे के पास शक्ति थी। कुआं बनाया जा सकता है। अपने शरीर में वास करने वाली गोहों की मदद से कुआं खोदा गया। स्क्रिस स्क्रिस। लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे शक्तियों के विषय में सुनकर बड़े दरिंदे का दिमाग फिर गया और उस पर पूरे जंगल पर शासन करने का भूत चढ़ गया। मेरे पास ताकत है और ऐसी ताकत की जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। ना भेड़िया ना कोबी। बस भेड़िया, ये कहानी यहाँ से शुरू हुई। उसने छोटे दरिंद्र को प्रताड़ित किया और वो लोग उसके भय से जीव जंतुओं को बंदी बना बनाकर बड़े दरिंदे के पास लाने लगे और बड़ा दरिंद्रा दिन पर दिन और ज़्यादा शक्तिशाली होता चला गया। अगर ऐसा था तो तुमने उसको रोका क्यों नहीं? इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ भेड़िया। ना जाने कैसे दरिंदे के दिमाग में ये बात धर कर गई कि दुनिया में उसकी शक्ति की काट अगर कोई कर सकता है तो वह मैं ही हूँ। इसलिए वो मुझे ढूंढता फिर रहा है। मैं छुपता फिर रहा हूँ।
भेड़िया, इन मामूली तीरों से तुम कुछ देर तक तो अपना बचाव कर सकते हो, मगर अधिक समय तक उससे बचे नहीं रह सकते। सारा जंगल जानता है कि तुम भेड़िया हो। कोबी के रूप में तुम्हारी शक्तियां तुमसे अलग हो चुकी हैं। इस कारण अब तुम केवल हाथ पांव की लड़ाई पर ही निर्भर हो। मगर फिर भी जंगल में तुम्हारा कोई सानी नहीं। लेकिन आज तुमने दरिंदे की ताकत के आगे भागना पड़ा। ऐसा कई बार होता होगा भेड़िया, जब तुम्हारे सामने परीक्षा की ऐसी घड़ियां आती होंगी। भेड़िया, क्यों ना वो पचड़ा शक्ति मैं तुम्हें दे दूं जिसके बल पर दरिंदे अहंकारी हो गए हैं। क्या मतलब? मैं ऐसा कर सकता हूँ भेड़िया। कोबी के पास तो अन्य शक्तियाँ के अलावा शारीरिक दमखम भी है, मगर तुम्हारे पास क्या है? कोई भी सैनिक बिना हथियारों के कोई भी जंग फतह नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये शक्ति देना चाहता हूँ जिससे सभी जीव जंतु तुम्हारे शरीर में वास करेंगे और तुम्हारे आदेश पर ही बाहर निकलेंगे, ठीक वैसे जैसे दरिंदे के शरीर में वास करते हैं। दरिंदे जैसे संकटों को खदेड़ने के लिए तुम्हारे पास इस शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है भेड़िया। और मेरे पास इतना अधिक समय नहीं है कि मैं तुम्हें इस बारे में सोचने का वक्त दूं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे सोचते सोचते या निर्णय लेते लेते इसी बीच मैं दरिंदों के हाथे मारा जाऊं, किंतु तुम्हारी अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ कि ये ठीक होगा या गलत। इसमें गलत कुछ नहीं होगा। तुम भेड़िया हो, जंगल के रक्षक हो, इस शक्ति पर तुम्हारा अधिकार है। वो रहा सुअर ओझा का, साथ में भेड़िया भी है। हमारे दोनों दुश्मन साथ 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 मरेंगे। दरिंदे आ गए हैं भेड़िया, एक क्षण से भी पहले निर्णय लो, हाँ या ना बोलो। हाँ स्क्रिस, तुम दोनों एक साथ मरोगे। भेड़िया, इनको आदेश दो कि ये सब जीव जंतु तुम्हारे शरीर में समा जाएं। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा इनको अपनी ओर आकर्षित करेगी। हाँ हाँ, समा जाओ, मेरे शरीर में समा जाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तेरा अंत निकट है दुष्ट। भेड़िया, अपने भीतर समाये जीव जंतुओं को आदेश दो कि इन हत्यारों का अंत कर दे। हाँ हाँ हाँ। धोखेबाज, धोखेबाज तो तू है जिसे मैंने मानवता एवं जंगल की भलाई के लिए शक्ति दी थी, मगर तूने उसका दुरुपयोग किया। खत्म कर दो इस शैतान को। इन्हें रोको, इन्हें रोको। क्री उफ आह भेड़िया के शरीर से निकले जीव जंतु अपना काम पूरा करके वापस भेड़िया के शरीर में समाने लगे। मगर अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसी अतिरिक्त शक्ति नहीं चाहता। जब सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर में फैला जंगल मौजूद है, तो मैं अपने शरीर को जंगल नहीं बनाना चाहता। रुको, अब तुम स्वतंत्र हो। उफ उजाका, तुम कहाँ हो? मुझे इस शक्ति की आवश्यकता नहीं है। भेड़िया, उफ, शुक्र है तुम मुझे मिल गए। मैं तुम्हारे लिए चिंतित थी। तुमने मुझे बताया ही नहीं था कि तुम दरिंदे जैसी समस्या का हल कैसे करोगे। इसलिए मैं कोबी को तुम्हारी मदद के लिए साथ लेती आई हूँ। मदद? उफ, भेड़िया, ये क्या कर रहे हो? क्या ये अब तुम्हारी मदद कर पाएगा? हिन, अगर ये मदद कर सकता है तो पहले तुम्हें मदद की ज़रूरत है। भेड़िया, ये तुमने क्या किया? उसे संकट में डाल दिया। वो मेरी पत्नी है। थर्ड, इसलिए तो मैंने ऐसा किया है क्योंकि वो तेरी पत्नी से पहले मेरी मंगेतर है, और भेड़िया नहीं चाहेगा कि उसकी मंगेतर होकर उसकी जुबान पर किसी और मर्द का नाम आए। मेरी पत्नी होने के बावजूद भी अब जैन को लेकर मेरे दिमाग में ऐसी कड़वी बातें नहीं आई, तो फिर आज तेरा दिमाग क्यों फिर गया है? मैं ये बात नहीं भूला, मगर तुझे ये बात क्यों भूल गई कि हम एक शरीर से दो शरीर हो कि हम एक शरीर से दो जान हो गए हैं। इसलिए अब मैं इस मुद्दे पर तुझसे लड़ता भी नहीं। और अगर तो ये बात भूल गया है तो मैं तुझे याद करा देता हूँ। अगर तुझे अभी भी याद नहीं आई और अच्छे ढंग से याद करा देता हूँ। सड़क, अगर तुझे अभी भी याद नहीं आई तो और भी अच्छे तरीके से याद करा देता हूँ। हे भेड़िया देवता, मदद, धाड़। अगर तुझे अभी भी याद नहीं आई तो मेरे पास ऐसे अच्छे और भी कई तरीके हैं। बोल, आ गई समझ में? नहीं आई तो ठहर, और भी एक बेहतर तरीका है मेरे पास तुझे समझाने का। चले आओ, चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों।
भेड़िया फौज को देखकर ओजाका की आंखें विजयी मुद्रा में फैल गई। यही तो मैं चाहता था। अब आएगा इन दोनों की लड़ाई का मजा, क्योंकि अब इस लड़ाई का अंत इन दोनों की मौत के साथ ही होगा। भेड़िया, इनके पास पहुंचने से पहले ही समझ जा। तू अपनी शक्तियों पर मत इतरा। तेरे पास भेड़िया फौज है तो मेरे पास भी है जंगल फौज। ये देख। आए, ये क्या? भेड़िया फौज के साथ इस नामुराद कोबी को भी सबक सिखाओ। हिस। अरे बाप रे। अबे छोड़। अबे मुझे खाएगा क्या? खाना है तो गद्दा खा। धम। हिस। ये क्या हो रहा है बाबा? भेड़िया में ऐसी अपार शक्ति कहाँ से आ गई जिसने इसको हिंसक बना दिया है? तुम ठीक कहती हो जेन। इसके शरीर में समाये जंगली जानवरों की हिंसा भेड़िया के मस्तिष्क पर भी हावी हो रही है। हन्नू, तू यहाँ ये कुछ कहना चाहता है? तू तो मेरी जान लेने पर ही तुल गया है भेड़िया। अब तो तुझे और भी अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। धम। कोबी, रुक जाओ, ठहर जाओ। बंद करो ये खूनी तमाशा। भेड़िया, होश में आओ। कोई तुम्हें बरगला रहा है, तुम्हें अपने भीतर समाई पशु शक्ति के वशीभूत करके हिंसक बनाना चाहता है, और तुम वही कर रहे हो। तुम दोनों अपना सर्वनाश कर रहे हो। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मगर इस वक्त सभी पशु मेरे शरीर से बाहर हैं, तो मैं अपनी बुद्धि से सही सोच पा रहा हूँ। लेकिन शायद तब तक जब तक वो बाहर हैं। मैंने उन्हें कोबी और भेड़िया फौज को समाप्त करने भेजा है। उन्हें समाप्त करके वो फिर से मेरे शरीर में आ बसेंगे, और शायद मैं फिर से हिंसक हो जाऊंगा। ये जीव जंतु आसानी से उसके शरीर को जंगल बना लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो जीव जंतु केवल तुम्हारा आदेश मानेंगे और लौटकर तुम्हारे शरीर में ही आएंगे। तुम उन्हें ओझाका के शरीर में समा जाने का आदेश दो, क्योंकि जो इंसान तुम्हें पचड़ा शक्ति दे सकता है उसके खुद के भीतर भी तो यह शक्ति होनी चाहिए। जाओ, ओझाका में समा जाओ। गुर्र। उफ। हिस। मेरा शक ठीक निकला। और बाकी का काम कोबी पर छोड़ दे। कोबी अब इस बड़े दोपाया जानवर का कोई आदेश देने लायक नहीं छोड़ेगा, और अब इसके शरीर पर पड़ी मेरी गद्दा की चोटों इस जंगल शरीर को मटियामेट कर देगी, और फिर मेरी भेड़िया फौज करेगी इसका भोजन। धड़। नहीं, रुक जाओ, मुझे जान से मत मारो। तो फिर अपने जंगल शरीर से निर्दोष जीव जंतुओं को आज़ाद करता हूँ। निकल जाओ, तुम सब स्वतंत्र हो, मगर तुझे स्वतंत्र छोड़ना खतरे से खाली नहीं। कोबी ने इसको अंजाम तक पहुंचाया है। ये दुष्ट कोबी और भेड़िया को वापस में भिड़ाकर एक दूसरे के हाथों मरवा डालना चाहता था। उसके बाद ये अपने जंगल शरीर के बल पर पूरे जंगल का बेताज सम्राट बनना चाहता था, और उसकी ये बड़बड़ाहट हन्नू ने सुनकर मुझे बता दी थी। ची ची। धन्यवाद हन्नू। ची ची। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और कोबी, हमें भी एक दूसरे से माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि षड्यंत्रों के तहत हमारे साथ अक्सर ऐसी गलतफहमियां होती ही रहती है। तभी सरदार फूजो, भेड़िया देवता सरदार डकारे ने अपने पुत्र की कचौड़ी रस्म के उत्सव पर आप सभी को आमंत्रित किया है। क्यों नहीं, हम ज़रूर चलेंगे। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।